हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। यह रिक्वायरमेंट सीआईएसएफ की ओर से आया है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे और कब से भरे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, CISF बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये भर्ती जो है ट्रेडमैन और कांस्टेबल दोनों का है। तो एडवांटेज अगर भर्ती पूछा जाए तो भर्ती 2024 का ही है, लेकिन 2025 में इसको ओपन किया गया है। सबसे पहले बात करें कि इसको फॉर्म भरा कब से जाएगा। तो 5 तारीख यानी 5 मार्च से आपको स्टार्टिंग होगा और अप्रैल तक 3 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट है 3 अप्रैल तक। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है कि आप किसी भी इंडियन सिटीजन है, मेल हो या फीमेल हो, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर सिटीजन इसमें नहीं भर सकते हैं। आपको जब सिलेक्शन होगा तो लेवल पे 3 यानी लेवल 3 का जॉब है 21,700 से 69,100 रुपये मिलेंगे। और ये सबसे जीडी में सबसे पावरफुल जॉब इसी को माना जाता है। यही एक ऐसा जॉब है जिसमें 13 मंथ का दिया जाता है वेतन। ठीक है, तो यह ऐसा जॉब है, 13 मंथ का इसमें दिया जाता है वेतन। ठीक है, आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। आपको इसमें पीईटी, पीएचडी, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट सभी से गुजरना होगा, रिटर्न से भी गुजरना होगा। और रिटर्न जो भी होगा ओमर बेस्ट में होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सा लड़कों लोग के कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहले इसमें आपको एज बहुत मायने रखता है। अगर आप इसको नहीं देखें तो दिक्कत आपको हो सकता है। आपको एज जो चाहिए 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। अगर जिनका उम्र 1 अगस्त 2025 तक अगर 18 वर्ष पूरा हो चुका है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 3 अप्रैल 2025 तक आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। और पहले पे स्केल बताया कि लेवल 3 का जॉब है 21,700 से 69,100 मिलेंगे। और ओनली सिटीजन इंडियन सिटीजन भरेंगे इस फॉर्म को। भूटानी नेपाली नहीं भर सकते हैं, केवल भारतीय हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे आपको कुक कांस्टेबल का दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें मेल के 400 हैं। ठीक है, फीमेल के 44 को हैं। टोटल 444 हैं, जिसमें से एक सर्विसमैन वालों के लिए 49 को और है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट हुआ 493। उसी तरह से कोबलर का है, जिन मेल का 7 को है, फीमेल का 1 है। टोटल 8 पोस्ट है और एक सर्विसमैन वालों के लिए है। टोटल 9 पोस्ट हुए। ठीक है, आगे है टेलर वालों के लिए 19 को मेल का है, 2 को फीमेल का है। टोटल 21 हुआ और 2 एक सर्विसमैन वालों के लिए, यानी टोटल 23 पोस्ट हुए। ठीक है, आगे है बारबर के 163 पोस्ट है। 17 को फीमेल के हैं, 180 को टोटल हुआ। 19 को एक सर्विसमैन वालों के लिए है, 199 पोस्ट हैं। तो बहुत बड़ी पोस्ट माना जाएगा इसको। आगे है वाशरमैन के लिए 212 पोस्ट है मेल के लिए, 24 को फीमेल के लिए है। टोटल हुआ 236 को, जिसमें से 26 को एक सर्विसमैन वालों के लिए है, तो 262 टोटल पोस्ट हुए। आगे स्वीपर के लिए 123 पोस्ट हैं, 14 को महिला का है, 137 टोटल हुआ। 15 को एक सर्विसमैन वालों के लिए 152 पोस्ट टोटल हुआ। ठीक है, आगे है प्रिंटर के लिए, पेंटर के लिए 2 है। इसमें महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, टोटल 2 है। और एक सर्विस वालों के लिए भी कोई सीट नहीं है, यानी टोटल 2 ही सीट है। आगे है कारपेंटर के लिए 7 है, महिला के लिए 1 है, टोटल 8 हुआ। एक सर्विस वाले के लिए 1 है, टोटल 9 सीट हुए। ठीक है, आगे इलेक्ट्रीशियन के लिए जो ITI किए हुए हैं उसमें टोटल मेल के लिए 4 सीट है, फीमेल के लिए नहीं है। और एक सर्विसमैन वालों के लिए भी इसमें नहीं है, टोटल 4 सीट हुए। माली के लिए 4 सीट हैं, इसमें से महिलाओं के लिए नहीं है, टोटल 4 सीट हुआ। और इसमें एक सर्विसमैन वालों के लिए भी सीट नहीं है। आगे है वेल्डर के लिए जनरल 1 है। ठीक है, और इसमें है चार्ज मैकेनिक में टोटल 1 सीट है। ठीक है, और अगला है MP अटेंडेंस। ठीक है, तो इसमें 2 सीट हैं और इसमें एक सर्विसमैन वालों के लिए नहीं है, टोटल 2 ही सीट है। टोटल मेल की बात करें तो 945 सीट है टोटल, और 103 जो है फीमेल का है। टोटल ओपन भर्ती बोले तो 1048 है, जिसमें से 113 जो है एक सर्विसमैन वालों के लिए है। टोटल सीट हुआ 1161। ठीक है, तो इसमें टोटल के साथ सभी मिलाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस सेक्टर में कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटा गया है। ठीक, हम इस एक सेक्टर का डिस्कशन करेंगे, इसके माध्यम से आपको वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके सभी सेक्टर का देख लेना है, तभी आप फॉर्म भरिएगा। जैसे जनरल का है तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में 19 गो है, NCR में 30 गो है, वेस्टर्न सेक्टर में 23 है, सेंट्रल सेक्शन में 11 है, ईस्टर्न सेक्शन में 18 है, साउथर्न सेक्टर में 33 है, नॉर्थन ईस्ट सेक्टर 2 में 17 है, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में 6 है। टोटल ग्रेड की बात करें तो आपको 157 सीट जो है जनरल का है। तो आप जब फॉर्म भरिएगा तो इस सेक्टर का वहाँ पे आपको नाम देना होगा, यही सेक्टर आपको वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं AC के लिए। तो नॉर्थन सेक्टर में 7 हैं, NCR सेक्टर में 11, वेस्टर्न सेक्टर में 9, सेंट्रल सेक्शन में 5। ठीक है, ईस्टर्न सेक्शन में 7, इसके बाद साउथर्न सेक्टर में 13, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन 2 में 7, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में 2। टोटल 61 पोस्ट हैं, ये सभी कुक के लिए है। ठीक है, आगे SD वालों के लिए 4 गो है। नॉर्थन सेक्टर में NCR में 6 है, इसी माध्यम से आप देख सकते हैं। वेस्टर्न सेक्टर में 4 है, सेंट्रल में 3 है। ठीक है, साउथर्न सेक्टर में 3 है, इसके बाद साउथर्न सेक्टर में फिर है क्या 7 है, नॉर्थन सेक्टर में 4 है, और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में 2 है। टोटल 33 को ST वालों के लिए। ठीक है, OBC वालों की आप देख सकते हैं 13,
नॉर्थन सेक्शन में 13, एनसीआर में 20, वेस्टर्न सेक्टर में 16, सेंट्रल सेक्शन में 9, ईस्टर्न सेक्शन में 12, साउथर्न सेक्शन में 22, नॉर्थन ईस्टर्न सेक्शन 2 में 11, इसके बाद है नॉर्थन ईस्टर्न सेक्शन में 4। टोटल सीट की बात करें तो 107 है। ठीक है, आगे है ईडब्ल्यूएस के लिए ईस्ट नॉर्थन में 5 है, एनसीआर में 8 है, 16 है, वेस्टर्न में, सेंट्रल में 4 है। ठीक है, इसके बाद ईस्टर्न सेक्शन में 5 है, इसके बाद साउथर्न सेक्टर में 8 है, इसके बाद नॉर्थन ईस्टर्न में 5 है, इसके बाद नॉर्थन ईस्टर्न सेक्टर में 1 है। टोटल सीट की बात करें तो 42 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो जनरल का हुआ इसमें 157 सभी सेक्टर का मिला के। और अगर सेक्टर वाइज बात किया जाए तो नॉर्थन सेक्टर में टोटल 48 सीट हुए, एनसीआर में 75 सीट हुए, वेस्टर्न सेक्टर में 58 हुए, और सेंट्रल सेक्शन में 32 हुए, ईस्टर्न सेक्शन में टोटल 45 हुए, साउथर्न सेक्टर में टोटल 83 हुए, नॉर्थन ईस्टर्न सेक्शन 2 में 44 हुए, और नॉर्थन ईस्ट में 15 हुए। टोटल 400 सीट हुई। तब सेक्टर वाइज ही देख के फॉर्म को भरा कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको बेनिफिट होगा। इसी तरह से सभी सेक्टर में कोबलर का, टेलर का, बार्बर का, वाशरमैन का, स्वीपर का, प्रिंटर का, कारपेंटर का, इलेक्ट्रीशियन का, माली का, वेल्डर का, चार्जमैन का, अटेंडेंस का, ये सभी का टोटल सीट है। और इसमें और जो फीमेल है, फीमेल का भी उसी तरह से बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं सभी सेक्टर वाइज है। जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो आपको सेक्टर वाइज ही देना होगा। ठीक है, अब देखिए एक सर्विसमैन वालों के लिए इसमें रिजर्वेशन कैसे है। कुक में बात करें तो टोटल 19 गो है, कोबलर में 1 है, टेलर में 2 है, ठीक है, बार्बर में 19 है, वाशरमैन में 26 है, स्वीपर में 15 है, और कारपेंटर में 1 है। टोटल सीट की बात करें तो 113 गो है। तो एक सर्विसमैन वालों के लिए बहुत अच्छी है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको जब फॉर्म भरिएगा तो क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्म भरिएगा तो जनरल और जनरल हैं, ईबीसी हैं, ईबीसी तो चलता है, ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 100 रुपया फ़ी देने होंगे। ठीक है, सब लड़कों लोग के लिए है, और महिला और एससी एसटी कैंडिडेट जो भी होंगे उनको चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए देना होगा 100 रुपये मात्र। और इसमें एससी एसटी लड़का हो या लड़की हो या जनरल लड़की हो, किसी को फ़ी नहीं देना होगा। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो प्रोसेस से गुजरना होगा। पहले पीईटी और पीएचडी होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, टेस्ट होगा, 4 प्रोसेस हुआ। इसके बाद रिटर्न होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले कितना का भी होगा प्रॉब्लम या फिर समझने में दिक्कत होगा कि क्या फॉर्म भराएगा तो पहले रिटर्न होगा कि पहले पीईटी पीएचडी होगा। तो पहले आपको पीईटी पीएचडी देना होगा। पहले पीईटी पीएचडी होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, और ट्रेड टेस्ट पहले हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछला भी बहाल आया था तो उसमें ट्रेड टेस्ट पहले ले लिया गया था। दूसरा है आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। क्या होगा? ओएमआर बेस्ड पे होगा। ठीक है, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। टोटल आपको 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपके पास मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला है कि द स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस एज अंडर पीईटी पीएचडी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट, इसके बाद ओएमआर बेस्ड सीबीटी, यानी आपको जो एग्जाम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे, बाइलिंगुअल होगा, मेडिकल एफिशिएंसी यानी डीएमई होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद ही आपको कोई मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने फिर और क्लियर किया है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द पीईटी पीएचडी डीबी ट्रेड टेस्ट एंड रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड रिक्वायरमेंट सेक्टर वाइज, यानी जब आप सभी को क्रॉस कर जाइएगा, पास कर जाइएगा, तो आपको सेलेक्टेड हो जाएगा, तो आपको सेक्टर वाइज आपको ए और कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाएगा, उसमें आप डाल के, और सभी सेक्टर वाइज में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सभी क्रॉस करने के बाद। ठीक है, क्योंकि मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है और सभी अच्छे से मेडिकल किया जाता है। तो क्वालिफिकेशन आपके पास क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर इसके रिकॉग्नाइज और कोई आपके पास स्किल टेस्ट है, जैसे ITI ऐसा हुआ है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि स्किल टेस्ट में बार्बर, बोट मेकर, कोबलर, टेलर, कुक, कारपेंटर, मालिक, पेंटर, चार्ज मशीन, ये सब का है। इसमें आप अगर किए हुए ट्रेड टेस्ट तो इसमें आप आराम से भर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम जो है यहाँ बोला है, देखिए मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अनस्किल्ड ट्रेड ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट रिसिपेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर्म, डेट इज स्वीपर। स्वीपर के लिए आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगा। अगर स्वीपर का फॉर्म भरिएगा तो सिर्फ मैट्रिक चाहिए, बाकी जो फॉर्म है आप भरिएगा उसमें आपको और हो सकता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि ये सभी ऐसा पोस्ट होते हैं। और ये चीज़ जो है आपको बहुत कम ही यूट्यूब पर मिलेंगे कि जो मेन पॉइंट है हम उसको बताने का प्रयास करते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप लोग का फॉर्म किसी प्रकार से छूट जाए, क्योंकि पॉइंट जो इसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, इग्नोर करने लायक पॉइंट नहीं है। अगर आपके पास स्वीपर का फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ आपके पास मैट्रिक चाहिए, कोई ITI नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तभी इस फॉर्म को भरिएगा। इसमें सिर्फ आप मैट्रिक किए हुए हैं तो इस फॉर्म को रास्ते भर सकते हैं। ठीक है, ये स्वीपर के लिए सिर्फ है। ठीक है, स्वीपर वाले पोस्ट। इसेंशियल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड काउंसिल सेंट्रल इन्होंने मांगा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड नोटिफिकेशंस डिक्लेयर दैट सच क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास पास सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
CBSE बोर्ड वालों के लिए भी एंट्री इन्होंने दी है। ये जो है आपको मिनिमम जो है 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम जो है 23 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो 1 अगस्त 2025 तक आपके पास 18 वर्ष उम्र हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने एज कंडीशन लगाया है कि 2002 से 2007 के बीच में जिसका जन्म है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, 2002 से 2007 के बीच में। अब इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि 5 साल SC ST वालों के लिए इसमें छूट मिलते हैं, साथ में OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिलता है, इसलिए इन्होंने बोला है, ठीक है। बाकी एक सर्विसमैन वालों को जिस तरह से मिलता है मिलेगा ही। अब आपके पास अब फॉर्म तो भर दीजिएगा, लेकिन इसके पहले हाइट बहुत ज़रूरी मेंशन करना जरूरी आता है। तो हाइट आपके पास जनरल, SC, EWS और OBC वाले हैं तो उनको 170 सेंटीमीटर चाहिए। कितना चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। और फिर आपको जो है SC ST जो है, SC नहीं ST कैंडिडेट है, सिर्फ ST कैंडिडेट, तो उनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। तो कितना भी ये भी होंगे कि क्या SC को भी मिलता नहीं, SC जो है तो आप जनरल में फॉर्म भरिएगा, ठीक है। यानी 170 सेंटीमीटर ही हाइट आपको रहना चाहिए, ठीक है। आपके पास चेस्ट क्या होना चाहिए, तो SC ST को छोड़ के SC जनरल, EWS OBC के लिए 80 से नॉर्मल 80 होना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं जो GD में आपको हाइट लगते हैं उनको 157 चाहिए। कौन कौन, तो जनरल, SC EWS OBC वाले महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए और इनको चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल इफिशियंसी, यानी आप इसमें से और है जो गोरखा ये सब होते हैं, गोरखा, डोंगरी, ये सभी जो स्टेट वाले होते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र वाले, मणिपुर, त्रिपुरा के, तो उनको 165 सेंटीमीटर हाइट है तो चलेगा। और महिला है तो 155 सेंटीमीटर चाहिए। पुरुष के लिए 78 से 83 चेस्ट चाहिए और महिला के लिए नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद ST वालों के लिए बताइए कि 162.5 सेंटीमीटर चाहिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, 76 से 81 चेस्ट चाहिए, महिला का चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। अब देखिए बहुत का ये भी होता है कि क्या इसमें वेट की भी कंडीशन रखा गया है, तो नहीं, इसमें वेट की कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में जो वैकेंसी आते हैं उसमें वेट का मेंशन किया गया 48 के लिए, इसमें नहीं है। देखिए वेट से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि रिपोर्टेशन द हाइट एंड एज एंड पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी आपके हाइट के अनुसार आपके वेट चाहिए और तभी आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। और जो मेडिकल है, मेडिकल एंड CAPF जो असम राइफल सब होते हैं वही आपको मेडिकल कराएंगे, क्योंकि मेडिकल जो जानबे करते हैं थोड़ा हार्ड होता है, सेंट्रल का जितने भी जॉब होते हैं हार्ड होता है, ठीक है। इन्होंने बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट या आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी, ये सबसे भी अगर आप सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का इन्होंने फॉर्मेट बताया है, ठीक है। इसी फॉर्मेट के माध्यम से आपको बना के देना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेक्टर हम लोग ऊपर में देखे थे वैकेंसी, उसी सेक्टर का यहाँ पे बांटा गया है। जैसे पहला सेक्टर है नॉर्थन सेक्टर, इसमें चंडीगढ़ आएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, ये सभी आएंगे। उसके लिए नॉर्थन सेक्टर है NCR में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद वेस्टर्न रीजन में है दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न रीजन में है। सेंट्रल सेक्टर में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ईस्टर्न सेक्टर में है झारखंड और बिहार। तो अगर जहाँ आप जिस सेक्टर में भरिएगा उसी सेक्टर में आपका सब चीज़ होगा, फिजिकल सब चीज़ वहीं करा लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद साउथर्न सेक्टर में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसके बाद नॉर्थन सेक्टर 2 में है अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सभी है। इसके बाद नॉर्थ सेक्टर में है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। ये सभी उधर ही, जिस सेक्टर में डालिएगा उधर ही आपको जाना होगा सब चीज़ कराने के लिए। और जब भरिएगा तो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो है PDF में ही 1 MB से कम नहीं होना चाहिए, 1 MB से ऊपर आप बना कर डालिएगा, हमने 10% ले लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपया बताइए कि 100 रुपया लेंगे और महिला पुरुष के लिए SC कैंडिडेट वाले होंगे, SC ST, और कोई भी फीमेल होंगे तो उनको फ़ी नहीं देना होगा, ठीक है। बाकी जो आपको बताएं कि 3-4 से इसका फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, यानी 5 दिन से स्टार्ट होंगे, 5 तारीख तीसरा यानी 5 मार्च से स्टार्ट होंगे और आपको 3 अप्रैल तक आपको भरा जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें और हम लोग देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या है। अब चलिए आते हैं फिजिकल। आप जब करने जाइएगा तो उसमें भी इन्होंने कंडीशन बनाया है, क्योंकि फिजिकल करेंगे तो कितना करेंगे, तो 1600 मीटर का दौड़ होगा 6.5 मिनट महिला मिल के, यानी पुरुष के लिए है 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, जबकि महिलाओं की दौड़ जो है 800 मीटर 4 मिनट में आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाई नेचर है, इसमें यह नहीं कि आपको मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब डॉक्यूमेंटेशन करने जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में होगा आपको मैट्रिक या फिर जो भी भरे, डेट ऑफ बर्थ आपको जो है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर मिलाया जाएगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल से। SC ST OBC सर्टिफिकेट जो है ये फॉर्मेट उन्होंने दिया है, उस फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा और आसानी से जाइएगा, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में आपको सभी का अलग अलग है, ठीक है। कुकिंग चटपटी राइस से आपको सब दिया गया है, मीट सब फिश फेस एग सभी बनाने आना चाहिए, तो सभी इन्होंने दिया है। और उसका यूनिफॉर्म के साथ आपको यूनिफॉर्म का वर्दी वहीं दिया जाएगा, और बार्बर के लिए हैंडलिंग टूल्स, हेयर कटिंग, ये सब अभी आप पढ़ लीजिएगा। इसी के जो ट्रेड है स्वीपर के स्वीपिंग, क्लीनिंग, टॉयलेट, बाथरूम, ये सभी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वेल्डर है तो आर्ट्स वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को बेटर रहेगा भरने के लिए। अब इन्होंने पास होने के लिए में
जनरल EWS एक सर्विसमैन वाले के लिए 35% रखे हैं, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें 35% कहने के माने कि 35 नंबर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। SC ST और OBC वालों के लिए 33% इन्होंने रखा है, ठीक है, यानी 33 नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर आइदर फिट या अनफिट। जब मेडिकल देने जाएगा तो फिट या अनफिट है तो नो कैंडिडेट विल बी डिसाइड टू टेम्प्रोरी अनफिट, यानी कहने के माने कि इसको टेम्प्रोरी अनफिट नहीं किया जाएगा। उसको अगर पॉइंट मिल जाता है तो उसको साइड में रखा जाएगा, पेंडिंग में रखा जाएगा। जब उसका फाइनल अथी बनेगा, मेरिट जिसको बोलते हैं, तो उसके आधार पर आपको फिर से उसको पुनः मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ऐसा होता ही है, सभी वैकेंसी में होता है, लेकिन ये सब CI वाले हैं, बहुत अच्छे आदमी होते हैं और बहुत प्रीफरेंस भी देते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और बाकी जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपको भरने के लिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सभी का आपके पास फिर से यहाँ पे जो दिया गया है ये फॉर्मेट दिया गया भरने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि नोट में यू आर अगेन काउंटेड दैट नेम, फादर एंड मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी फील्ड स्टेडली और रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। योर कैंडिडेट में गेट कैंसिलेशन केस ऑफ द करेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन होगा एजुकेशन से संबंधित, फादर्स नेम, मदर्स नेम अपने नाम के लेकर, तो ये आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने क्लियर बोला कि इसको रिजेक्ट करने के लिए हमको किसी से सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये ऑनलाइन का प्रोसेस है। इस देखिए फ़ोटो जो है आप ये अप्लीकेबल है, यानी ये फ़ोटो जो है रियल में सही है, बाकी जो है इस फॉर्मेट में नहीं डालिएगा, ये सब रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर अच्छे से डालिएगा, क्योंकि पिछली बार भी कुछ फॉर्म बहुत से रिजेक्ट हुए थे। और ये जो है शेड्यूल कास्ट के लिए है, यानी ST वालों के लिए फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको बना के सर्टिफिकेट देना होगा। और बाकी और एक कैटेगरी का है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह सेशन अच्छा लगा होगा और सारे डाउट इसमें क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।